गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले समझना ग्राफ में कैसे क्या बनते हैं, लाइनें कैसे ड्रॉ होती हैं, कर्व कैसे बनते हैं। एक एक लाइन को हम क्लियर करेंगे। यहां पे सबसे पहले मैं दो एक्सिस ड्रॉ करूंगा। यह है वाई एक्सिस और एक है हमारी एक्स एक्सिस। एक्स ये पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव। मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा y इक्वल एक्स। अब यहां ये देखेंगे ये लाइन कहां से पास होगी और कैसे होगी, एक एक लाइन क्लियर करेंगे। मैं जैसे कहूं कि मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की कितनी आएगी 1। इसके कोऑर्डिनेट यहां कंसीडर कर लेते हैं। x का प्लस का 1 लिखा तो y का भी प्लस का 1। सिमिलरली अगर मैं x के प्लस के 2 रखूं तो y के भी कितने आएंगे प्लस के 2। x के अगर मैंने 2 रख दिए तो y के भी कितने आए निकल के 2। ये लाइन जो ड्रॉ होगी, एक और बात, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू कितनी रख दूं 0, तो y की भी कितनी आएगी 0। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये जो लाइन पास होगी ये हमारी ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट क्या आए 0,0। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये कौन सी लाइन है हमारी y इक्वल एक्स। इतना क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेट रख रख के देखा, ये कोऑर्डिनेट यहां कहीं मैच किया, सिमिलरली ये यहां कहीं आया और ये लाइन यहां से पास हो गई। अब मैंने अगली बार बताया कि हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड लाइन को स्टडी करते हैं। अब हम अगली इक्वेशन को स्टडी करते हैं। मैंने कहा ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, और अगली इक्वेशन मैंने लिखी y इक्वल 2x। y इक्वल 2x। मैंने x की वैल्यू रखी 1 तो y की आएगी 2। अब यहां ध्यान देते जाना, x की रखी 1 तो y की निकल के आई, ये मान लो यहां कहीं 1 और यहां कहीं 2, ये कोऑर्डिनेट यहां गया। अब मैंने x की वैल्यू रखी 2 तो y की कितनी निकल के आएगी 4। ये कोऑर्डिनेट मान लो x की रखी 2 तो y की कितनी निकल के आई, ये 3 और यहां कहीं 4। ये कोऑर्डिनेट यहां कहीं जाएगा। और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। y की भी वैल्यू 0 होगी और x की भी कितनी 0। अब मैंने नेक्स्ट लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन दिख रही होगी, अगर ये y इक्वल 2x है तो y इक्वल जो x की लाइन थी वो मिड में से गई थी। कहां से पास आउट हुई थी मिड में से। ये किसकी लाइन थी y इक्वल x। तो क्या समझ में आ रहा है, इधर देखना ध्यान से और क्लियर करते जाना एक एक लाइन को। जैसे जैसे मैं यहां पे कोफिशिएंट बढ़ाता चला जाऊं, अभी 2 किया, अगर मैं 3 रख दूं तो वैसे वैसे ये y एक्सिस की तरफ बेंड होती जाएगी। किसकी तरफ बेंड होती जाएगी y एक्सिस की तरफ। अगर मैं इसकी जगह लिख देता x इक्वल 2y तो ग्राफ जो बनता ये y एक्सिस ये x एक्सिस, इसका जो ग्राफ बनता वो x एक्सिस की तरफ बेंड होता। ये किसका होता x इक्वल 2y। इतनी बात क्लियर हुई। और यहां पे जो लिखे गए हैं ये जो है ये 2 है और उसमें 1 होगा, ये स्लोप को डिनोट करेगा। किसे डिनोट करेगा स्लोप। यहां m से डिनोट किया जाता है इसे। किससे डिनोट करते हैं m से। और आगे चल के हम पढ़ेंगे इसे tan थीटा भी बोलते हैं। और m इक्वल फॉर्मूला 11th क्लास में हम पढ़ेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे देखते हैं। मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है, जैसे कि अगर हम y बराबर x होगी तो बिल्कुल मिड में से जाएगी, y बराबर 2x होगी तो थोड़ा ऊपर की तरफ बेंड होगी, अगर 3x होती तो थोड़ा और
4x होती तो थोड़ा और x बराबर 2y तो x एक्सिस की तरफ बेंड हो गई। किसकी तरफ बेंड हो गई? x एक्सिस की तरफ। अगला हम समझते हैं, क्लियर करना है एक एक लाइन। जैसे मैंने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी, ये y और ये x। अब की बार मैं स्ट्रेट लाइन की प्रॉपरली इक्वेशन लिखूंगा, y इक्वल mx प्लस सी, जहां c कांस्टेंट होता है। इसकी भी बात समझ में आएगी कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक एक लाइन समझना। मैंने लिखा y इक्वल 2x प्लस 2। कितना लिखा मैंने? y इक्वल 2x प्लस 2। यहां मैं कोऑर्डिनेट वेरीफाई करता जाऊंगा और एक एक लाइन हम आराम से समझेंगे कि कैसे क्या बन रही है। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू रख दो 0, तो y की कितनी निकल के आएगी? 2। मतलब जब x का कोऑर्डिनेट 0 है तो y का कितना है? यहां कहीं 1 मान लो, यहां कहीं मान लो 2। y की वैल्यू कितनी है? 2। सिमिलरली मैंने कहा x की वैल्यू रख दो 1, यहां 1 रखती 2 1 जा 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे प्रॉपरली? 4। अगर मैं कहूं x की वैल्यू मैंने प्लेस आउट की है 1, तो y की कितनी हो गई होगी? यहां कहीं 3 और यहां कहीं 4, ये कोऑर्डिनेट यहां जाएगा। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि अब की बार जो लाइन पास होगी वो ओरिजिन से नहीं होगी, ओरिजिन से अपर पार्ट से निकल के जाएगी। ये लाइन जो मैंने खींची है ये ओरिजिन से नहीं जाएगी, ये किसकी लाइन खींची है मैंने? y बराबर 2x प्लस 2। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? y बराबर 2x प्लस 2 की लाइन ओरिजिन से ऊपर से पास हुई है। अगर यहीं अगर मैं लाइन लिख देता कि y इक्वल 2x माइनस 2, तो लाइन ऐसी ही जाती, पर वो कहां से पास आउट होती? डाउनवर्ड से। ये किसकी लाइन होती? y बराबर 2x माइनस 2। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ये हो गया y बराबर 2x प्लस 2 की लाइन, ये माइनस की। अगर इसके साथ कांस्टेंट में कुछ जुड़ेगा तो ऊपर से, नेगेटिव में कुछ जुड़ेगा तो नीचे से, अगर कुछ भी नहीं होगा तो ओरिजिन से पास होगी। अब हम आगे देखते हैं, इसे नोट कर लो, नोट करना हो तो। अब मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा, एक एक लाइन आराम से समझेंगे। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, बेसिक से बिल्कुल उठाऊंगा मैं। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसे 9th वाले या 11th वाले या नीट वाले या जेई कोई भी बच्चा हो आराम से ग्राफ को समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने एक लाइन y एक्सिस और एक x एक्सिस। y एक्सिस पे डिनोट किया डिस्प्लेसमेंट को, मैं डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर रहा हूं और टाइम को स्मॉल t, s अपॉन t। आराम से देखना, एक एक लाइन समझने की कोशिश करो। मैंने पहली लाइन खींची, इसका मतलब समझना। इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड हो गई, अब भी बॉडी वही है। 2 सेकंड हो गई, बॉडी वही का मतलब मान लो ये डिस्टेंस 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर। 1 सेकंड हो गई, अब भी बॉडी 10 मीटर पे। 2 सेकंड हो गई, अब भी बॉडी 10 मीटर पे। 3 सेकंड हो गई, अब भी बॉडी 10 मीटर पे। 4 सेकंड हो गई, अब भी बॉडी 10 मीटर पे। इससे क्या पता चल रहा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। वेलोसिटी कितनी होगी? 0। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। क्या कहा मैंने? दोबारा देखो, 1 सेकंड होगी अब भी, 2 सेकंड होगी अब भी 10 मीटर, 3 सेकंड होगी अब भी 10 मीटर। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, अगला देखते हैं हम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आराम से एक एक लाइन क्लियर करना, ना समझ में आए तो बताते जाना। और कुछ मैं tan थीटा से रिलेटेड बातें भी बोलूंगा, जो पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो आगे मैं कोऑर्डिनेट के थ्रू समझा दूंगा। मैं अब अगले की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा यह है डिस्प्लेसमेंट और यह है टाइम। मैंने एक लाइन ड्रॉ की ओरिजिन से पास करती हुई, ये। और देखो एक बात दिमाग में रखना, वेलोसिटी इक्वल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, जो लाइन ड्रॉ होगी
वो रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को। किसे रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी को। तो इतना दिमाग में डालना, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। किसे रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। इसका मतलब समझो, 1 सेकंड में मान लो 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। तो बताओ स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी? 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी। बिल्कुल बात क्लियर हुई होगी। अगले ग्राफ पे आता हूं मैं। अगला सुनो, मैंने नेक्स्ट ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, यहां टाइम कंसीडर किया। अगले ग्राफ में मैंने डिनोट किया एक कर्व। अब सुनना जो बात मैं बोलने वाला हूं, आराम से दिमाग में डालना, धीरे धीरे समझते जाना। अब मैं क्या करूंगा, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट, 3 टेंजेंट। इसमें मैं अलग दिखा रहा हूं। एक टेंजेंट मैंने ऐसी है, थोड़ी से और ऊपर की तरफ उठी है, इसके बाद और ऊपर की तरफ गई है। अब ध्यान से समझना, इसमें जो लाइन खींची जाती है या जो टेंजेंट खींची जाती है, डिनोट करती है वेलोसिटी को। किसे रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। देखो, जो लाइन मैंने डाउनवर्ड ड्रॉ की थी उसकी वैल्यू थी y बराबर x, थोड़ी और ऊपर उठी थी तो y बराबर 2x, थोड़ी और ऊपर उठी थी तो y बराबर 3x। सिमिलरली देखना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी के बगल में मैं लिखता जाऊंगा, समझने की कोशिश करना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो गया y, ये हो गया x, और यहां पे नंबरिंग चालू होगी। अब एक बार क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम t मान लो 2 हो गया, डिस्प्लेसमेंट s टाइम t ये 3 हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, स्लोप क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ वेलोसिटी जो है, अगर ये डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी कम है, टेंजेंट और ऊपर और ऊपर, जितना हम ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे करके तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि टेंजेंट अपवर्ड चलती चली जा रही है। और एक बात जो मैं बोलने वाला हूं उसे दिमाग में रखना, एक्सेलरेशन जो होगा वो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो कुछ बातें बढ़ेंगी, मैंने भी कहा था कि ग्राफ धीरे धीरे हायर लेवल तक जाएगा, तो दिमाग में रखना। ना समझ में बताते हैं, मैंने क्या कहा, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये दिमाग में रखना। अब सुनो अगली बात, अगले ग्राफ पे आते हैं, इसे नोट कर लो जो नोट करना हो। अगला देखते हैं हम। अब सुनना जो बात मैं बोलने वाला हूं, टेन की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। मतलब क्या है मेरा कहने का, अगर मैं स्लोप ऐसे खींचूं इस तरफ तो समझ जाना पॉजिटिव है, चाहे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हो, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेंगे। और अगर मैं स्लोप इस तरफ लाइनें खींचूं तो समझ जाना वैल्यू नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव। अभी मैं इसे क्लियर करता हूं, इसका मतलब क्या है कहने का। जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, ये ग्राफ है कुछ ऐसा। अब समझना आराम से, यहां मैं अगर खींचूंगा एक स्लोप, 2 स्लोप, 3 स्लोप। अब तीनों को हम आराम से स्टडी करते हैं। यहां जो वेलोसिटी होगी, इस तरफ स्लोप खिंचा है, पॉजिटिव होगी, ठीक। अगर ऐसे लाइन खिंच जाए, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में अगर ऐसे लाइन खिंच जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यहां वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और अभी मैंने कहा कि अगर स्लोप ऐसे खिंच जाए तो वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। इतनी बातों को जरा समझो और नोट करो। और एक बात और भी समझ लेना,
कि इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में इस टाइप का कर्व बनता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे कर्व बने तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर ऐसे कर्व बने तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। सिर्फ कंडीशन क्या है, ये नेगेटिव के लिए हो गया, ये पॉजिटिव के लिए होगा। कंडीशन क्या है, ग्राफ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। इतना दिमाग में रखना, एक्सेलरेशन के लिए इसमें होगा पॉजिटिव, इसमें होगा नेगेटिव। तो मैं एक बात और बताऊं, उसे अगर दिमाग में रख पाओ तो पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। सुनना ध्यान से, अब पॉज कर लेना, पॉज करके नोट करते चले जाना। अब सुनना दोबारा, मैं जो कह रहा हूं उसे लिखे भी लेना अच्छे से। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों के अपोजिट साइन है, तो स्पीड डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो भी स्पीड डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड इंक्रीज। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो भी स्पीड इंक्रीज। सेम साइन तो बढ़ेगी, अपोजिट साइन तो घटेगी। इतना भेज में रखना, सेम साइन होंगे तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट साइन होंगे तो स्पीड घटेगी। चलो इस बात को फिर यहां और वेरीफाई करते हैं, आराम से देखते हैं, एक एक लाइन समझते हैं तो मैं क्लियर भी होती जाएगी। पहले मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पेज भी निकाल लेते हैं, दोबारा ऐसी को ड्रॉ कर देता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, ग्राफ बना देते हैं। ये रहा, 1 2 3 टेंजेंट खींचते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में जो स्लोप खींचा जाता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी 0, और यहां वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। चलो आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन पूरे कर्व में नेगेटिव होगा, पूरे कर्व में कैसा होगा, नेगेटिव। अब हर एक पॉइंट को उठाते हैं, चलो इनके पॉइंट का नामकरण करते हैं, ए बी और सी। 3 पॉइंट लिख दिए, ए बी और सी। पहले ए वाले की बात करता हूं। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है, वो पूरे कर्व में नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज। अब यहां बात कर रहा हूं, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अब भी नेगेटिव है। अब यहां तो स्पीड की बात ही मत करना, वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0, तो स्पीड भी कितनी होगी, 0। और इस वाले की मैं बात करूंगा, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी कैसा है, दोनों के सेम साइन है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। इसे कॉपी पेस्ट मारो पहले, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में लिख लिया होगा, पॉज करके लिखते जाना। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं। अब क्या थोड़ा बड़ा सा स्लोप स्टडी करेंगे, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। मैंने कर्व खींच दिया, 3 पॉइंट लिखे, ए बी सी डी ई और ये एफ। हर एक पॉइंट पे बताओ स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। आराम से पॉज करके देख लेना और हर एक पॉइंट के बारे में बताना। मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख दूं कहां पे क्या है। इस पूरे कर्व में यहां एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, यहां एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। जितना हमें पता है पहले उतना लिखते जाएंगे और एक एक लाइन को आराम से समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। एक स्लोप, 2 3 4 5 6। अब देखते हैं आराम से। ये साफ साफ डिनोट कर रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब देखो, ए पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्पीड क्या होगी यहां पे, डाउन। स्पीड क्या होगी यहां पे, डाउन। सबको पता है यहां स्लोप ऐसे, वेलोसिटी कितनी होगी, 0।
यहां वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, स्पीड क्या होगी, अप। इधर आते हैं, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड क्या होगी, डाउन। इधर वेलोसिटी 0, लास्ट वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे, अप। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट इतने में? देखो इतने हमारे में ग्राफ आते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के। अब मैं बात करूंगा किसके ग्राफ की, ये टाइम के बीच में था। अब मैं ग्राफ की बात करूंगा वेलोसिटी और उसके बीच में। मैं एक एक लाइन, ग्राफ अच्छे लेवल तक जाएगा, बस देखते जाना एक एक लाइन। आगे बढ़ता हूं, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा। पहले मैं लिख देता हूं वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। एक और बात दिमाग में रखना, अगर रख पाओ तो, वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, इनके ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या कहा मैंने, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले मैं ग्राफ खींच के दिखाता हूं। ये वेलोसिटी और ये टाइम, मैंने ग्राफ खींच दी, ये लाइन मान लो यहां कहीं मैंने टाइम डिनोट कर दिया 10 सेकंड, और वेलोसिटी मान ली मैंने यहां पे 40 मीटर पर सेकंड में। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट बताओ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो पोर्शन है एरिया अंडर वीटी कर्व, ये जो पोर्शन है एरिया अंडर वीटी कर्व, यहां से यहां तक 10 सेकंड, और ये है स्पीड, जो स्पीड लास्ट कितनी हो गई यहां पे 40 मीटर पर सेकंड। इसका एरिया ट्रायंगल दिख रहा होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट 5 200। क्लियर? क्या कहा मैंने, वेलोसिटी टाइम के बीच के ग्राफ में जो एरिया होगा वो क्या डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ग्राफ को स्टडी करते हैं, ये बात दिमाग में रखना, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं, और फिर मैं आगे बता भी दूंगा कि इसके और कैसे कैसे बनेंगे। पहले मैं जरा स्टडी करवा दूं वेलोसिटी टाइम में कैसे क्या होगा। इक्वल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो डेल्टा का मतलब ध्यान में रखना, इसका मतलब होता है चेंज, और तुम्हारे में हम ये भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी मतलब v और t के बीच में। सुनना एक और बात, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं क्या कह रहा हूं दोबारा सुनना, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में जो लाइन खींची जाती है ये वेलोसिटी को डिनोट करती है। सिमिलरली इसे यहां से कॉपी पेस्ट मारना, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो लाइन खींची जाएगी वो किसे डिनोट करेगी, एक्सेलरेशन। इतनी बात क्लियर हुई? क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में जो लाइन खींची जाती है किसे डिनोट करती है, वेलोसिटी को। सेम वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो लाइन खींची जाएगी वो किसे डिनोट करेगी, एक्सेलरेशन को। अब मैं ग्राफ बताता हूं, सिमिलरली जैसे उसके पढ़े सेम होंगे, ज्यादा टफ नहीं होंगे, बस समझते जाना। पहले ग्राफ पे आते हैं, ये वेलोसिटी और ये टाइम का, ये मैंने खींच दी लाइन, सबको पता है ये लाइन किसे डिनोट करेगी, एक्सेलरेशन को। किसे डिनोट करेगी, और जहां एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अगर यही मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम का खींचा होता तो यहाँ वेलोसिटी 0 होती। ये वेलोसिटी टाइम का है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे, 0। अब आगे देखते हैं हम अगला ग्राफ, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ये लाइन खींच दी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। कैसा होगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। अगली बात पे आता हूं, सिमिलरली सेम वैसा ही चलेगा, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, नोट कर लो अगर नोट करना हो तो। अब देखो आगे, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ये खींचती लाइन, सीधी सीधी बात, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है,
एक स्लोप, दो स्लोप, तीन स्लोप, सबको पता चल रहा है लाइन धीरे धीरे उठती चली जा रही है, स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आगे देखो, इसमें जो स्लोप खींचा जाएगा वो डिनोट करेगा एक्सेलरेशन को। ये लाइन किसे डिनोट कर रही है? एक्सेलरेशन को। अब अगला देखो, ये वेलोसिटी और ये टाइम सेम होगा, सब कुछ ना दिमाग लगाना होगा, देखते जाना, समझते जाना। अब जरा मैं पूछूंगा, फिर बताना कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। ए, बी, सी, बताओ ए पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? पहले स्लोप खींच दिया, ए पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बी पे एक्सेलरेशन जीरो, सी पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। तीनों बातें क्लियर है? अभी मैंने बताया वेलोसिटी टाइम के बीच में जो स्लोप खींचा जाता है वो किसे डिनोट करता है? एक्सेलरेशन को। ए पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बी पे कितना है? जीरो, और सी पे कितना है? नेगेटिव। अब मैं क्या कह रहा हूं समझना, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस पूरे अपर पार्ट में वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव। अब मैं पूछ रहा हूं स्पीड के लिए, स्पीड यहां पे इस वाले पार्ट में स्पीड इंक्रीज, सेम साइन है। यहां एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड क्या हो गई होगी? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी जो है उतनी ही रहेगी अगर एक्सेलरेशन जीरो, ना बढ़ेगी ना घटेगी। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, अपोजिट साइन हो गए तो स्पीड क्या हो रही होगी? डिक्रीज। क्या हो रही होगी? डिक्रीज। ये बात मैंने पहले ही बताई थी, अपोजिट साइन में डिक्रीज, सेम साइन में इंक्रीज। इतना क्लियर हुआ होगा? कोई डाउट इतने में? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अगला ग्राफ देखो, देखते हैं वैसे, ये वेलोसिटी और ये टाइम। सीधे डाउनवर्ड वाले पॉइंट की बात करता हूं, ऊपर वाला पॉइंट तो सेम है। ए बी सी हो गए, डी ई और ये एफ। यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहां एक्सेलरेशन जीरो, यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और वेलोसिटी डाउनवर्ड पूरे में कैसी रहेगी? नेगेटिव। वाई एक्सिस नीचे कैसी होती है? नेगेटिव। अब देखो, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, दोनों के सेम साइन है, तो क्या होगा? अब वेलोसिटी क्या हो गई होगी? कांस्टेंट। यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, स्पीड क्या हो गई होगी? डाउन। क्लियर इतना? स्पीड क्या हो गई होगी? डाउन। इतनी बात समझ में आई? कोई परेशानी इतने में? आगे देखते हैं, देखना इतना क्लियर हुआ? अब सुन, कुछ बातें फिर मैं बताऊंगा, फिर आराम से क्लियर करना क्या हो रहा है क्या नहीं। ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। मैंने ग्राफ खींच दिया ऐसे, ए, बी और सी। अब मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, गाड़ी कहां पे मुड़ी होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ जा रहा है, थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूं, डी ई एफ, और ये पॉइंट मान लो ओ, और ये पी। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसे ध्यान से बताना। मेरा क्वेश्चन है कि गाड़ी जो होगी किस पॉइंट पे टर्न हुई होगी। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो कोई पॉइंट है ए, यहां से कोई पर्सन चलता हुआ जाता है, इस तरफ चलता हुआ गया, यहां पहुंचा, फिर वापस आया, ऐसे गया और ऐसे वापस आया। यहां इसका कौन सा पॉइंट है? टर्निंग। कौन सा पॉइंट है? टर्निंग। अब आराम से सुनना, यहां मैंने एक लाइन खींच दी,
जैसे मैं अगर बोलूं ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब ये एक एक लाइन ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर गया लौट के वापस आया, डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर तक हुआ, मतलब ओरिजिन से चला वापस ओरिजिन पे आ गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट इतनी पूरी जर्नी में कहीं नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट कहीं भी नेगेटिव नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि बॉडी या ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, चल के वापस आया, ये पॉइंट है टर्निंग, इस ग्राफ में कहां पर टर्निंग पॉइंट शो हो रहा है? ये बात तो क्लियर हो गई होगी। मैं क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जाए और चल के वापस आए, किसी एक पॉइंट पे टर्न होगा, टर्न होके वापस आएगा, तो कहां पे मैंने पूछा कि टर्निंग पॉइंट कहां होगा? तो देखो इधर इस तरफ गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, जब वापस आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। जहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए वहां पे क्या होगा? टर्निंग पॉइंट। अब इधर देखना, यहां मैं कहीं भी स्लोप खींच दूं पॉजिटिव रहेगा, यहां मैं कहीं भी स्लोप खींच दूं नेगेटिव होगा, तो बी पॉइंट जो डिनोट करेगा वो टर्निंग पॉइंट को डिनोट करेगा। किसे डिनोट करेगा? बी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट को। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। सिमिलरली यहां पर भी हम देख सकते हैं, स्लोप के हिसाब से समझना होगा, यहां स्लोप नेगेटिव, यहां स्लोप पॉजिटिव, यहां टर्निंग पॉइंट क्या होगा? ई। ई कौन सा पॉइंट होगा? टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? ई, टर्निंग पॉइंट। इतनी बात भी दिमाग में रखना, ग्राफ में काफी बातें बताई हैं, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कब नेगेटिव, और भी क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं इसके सिंपल सिंपल ग्राफ वाले करवा दूं, एरिया कैसे निकालते हैं, क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। इसे कॉपी पेस्ट मार लो, देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे ओरिजिन यहां मान लो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। क्वेश्चन आराम से काफी ज्यादा कराएंगे बेसिक से। 10 मीटर, 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वेलोसिटी के बीच में खींचते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखना इधर, मैंने अभी क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, इनके बीच के ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं आगे हम, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ये अपर पोर्शन कहां तक गया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 1/2 बेस पूरे ट्रायंगल का 10, हाइट कितनी है 20, प्लस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू हाइट कितनी है 10। अब सुनो आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आराम से समझते जाना, हर एक ग्राफ को, हर एक लाइन को मैं क्लियर करता जाऊंगा। माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी टाइम 5, 10, 15, 20। पहले मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें, एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है यहां से यहां तक 10, हाइट कितनी है 40। क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ लिया जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। नीचे एरिया कैसा होगा? नेगेटिव। 1/2 बेस कितना है यहां से यहां तक 10, हाइट कितनी है ये माइनस के 20। चाहे माइनस यहां लगा दो तो यहां प्लस कर दो, या तो यहां से माइनस हटा दो,
लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इसे कैंसिल आउट कर देते, 400 प्लस 2 से 2 माइनस बाहर आ जाएगा 100, ये इससे 2 टाइम्स 200 माइनस 100 कितना आ गया 100 मीटर। सिमिलरली सेम एरिया आएगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, इसमें स्मॉल कर देता हूं, अब देखते हैं डिस्टेंस कितनी आएगी निकल के। डिस्प्लेसमेंट इक्वल सेम प्रॉपर्ली कॉपी होगा 1/2 बेस 10 हाइट 40, बस ऐड हो जाएगा प्लस 1/2 बेस 10 हाइट 20। यहां माइनस का नहीं लिया जाएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ये इससे कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये हो गया 200, इससे कैंसिल आउट, ये हो गया 100, 300 आ गया आंसर। इतनी बात मैं मान सकता हूं कि इतनी समझ में आ गई होगी। बाकी आगे का जितना भी है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आराम से पढ़ते रहना।